श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। पर तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। आपकी किसी में जितनी श्रद्धा है, आपको उतनी ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर आपके अंदर नम्रता है तो लोग आपको बहुत मान देंगे। इसके साथ ही अगर आप में कोई योग्यता है तो आपकी योग्यता आपको आपका उचित स्थान जरूर दिलवाएगी। यदि किसी व्यक्ति में श्रद्धा, नम्रता और योग्यता तीनों गुण हैं तो वह व्यक्ति हर जगह सम्मान प्राप्त करता है। अगर आपके अंदर भी कोई योग्यता है तो अपनी योग्यता को पूरी श्रद्धा के साथ निखारें और साथ ही अपना व्यवहार बिल्कुल नम्र बनाए रखें। आपको सम्मान की प्राप्ति जरूर होगी। वक्त एक ऐसा तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। इस दुनिया में वक्त बहुत मायने रखता है और अगर बुरा वक्त हो तो वह आपको बहुत कुछ सिखाता है। वो लोग जो आपको अपना कहने का दम भरते हैं, एक बुरा वक्त ही तो है जो उनकी पहचान करा देता है कि वो वाकई में आपके अपने हैं या नहीं। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। आप जैसा सोचते हैं आपका मन भी वैसा ही हो जाता है और जैसा आपका मन सोचता है वैसा ही आपका शरीर हो जाता है। फिर आप अपना सारा जीवन अपने शरीर और मन के सहारे ही जीते हैं। अगर आपकी सोच लोगों के साथ अच्छा करना चाहती है तो आपका मन भी लोगों के साथ अच्छा करने के विचार आपके मन में लाता रहेगा। और जब आपका मन लोगों के साथ अच्छा करने के विचारों से अभिभूत होगा तो उसका सीधा असर आपके तन पर पड़ेगा। आपका तन बहुत ही सरल, सुंदर और निरोगी महसूस होगा। और जब आपके तन और मन दोनों में कोई पीड़ा नहीं होगी तो आपका सारा जीवन सुखमय हो जाएगा। अरमान उतने ही अच्छे जहां स्वाभिमान बेचने की जरूरत ना पड़े। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका स्वाभिमान है। इसलिए जिंदगी में कभी भी अपने स्वाभिमान का सौदा ना करें। आप अपनी जिंदगी में उतने ही अरमान रखें जितने कि आप अपने स्वाभिमान को गिराए बगैर प्राप्त कर सकते हो। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। अगर आपके मन में कोई अंतर्द्वंद चल रहा है तो उन सब सवालों के जवाब आप अपने आप से पूछ कर देखिए। आपको सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपने सामने वाले से ऐसा व्यवहार क्यों किया? सामने वाले ने आपको क्या जवाब दिया? सामने वाले ने ऐसा क्यों कहा? आपने ऐसा क्या किया? इन सब सवालों के जवाब आप अपने आप से पूछोगे तो आपको सारे जवाब मिलेंगे। लेकिन अगर आप यही सवाल दूसरों से करोगे तो आप अपने सवालों के जवाब तो नहीं पाओगे, बल्कि साथ में नए सवाल जरूर पाओगे। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से हो। अगर आप नींद से जल्दी जागते हैं तो इससे
आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर आप अहम से जल्दी जागते हैं तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो सिर्फ आपको अहम छोड़ने से ही हो सकती है। और अगर आप वहम से जल्दी जागते हैं तो आप इस दुनिया में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको किसी पर भी वहम नहीं होगा कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। जरूर कोई तो लिखता होगा कागज और पत्थर का भी नसीब, वरना ये मुमकिन नहीं कि कोई पत्थर ठोकरें खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, और कोई कागज रद्दी और कोई कागज गीता बन जाए। इस दुनिया में इंसान ही नहीं, हर चीज़ अपना नसीब लिखा कर आती है। वैसे देखा जाए तो इस दुनिया में एक ही समय पर काफ़ी लोग जन्म लेते हैं, फिर भी सबका नसीब अलग अलग होता है, क्योंकि वो सारे नसीब उनके कर्मों पर निर्भर करते हैं। इसलिए अपने नसीब को कोसने से अच्छा है कि अपने कर्मों को अच्छा बनाएं, ताकि नसीब को अच्छा या बुरा कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। कभी हार मत मानिए, पता नहीं कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो। इस दुनिया में हार मानने वालों को कभी कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारी कितनी कोशिश के बाद हमें कामयाबी मिलेगी। इसलिए जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती, तब तक आपको कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी कामयाबी पाने के लिए वो कोशिश आपकी आखिरी कोशिश ही थी। लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं, विनाश करती है। आपका लक्ष्य आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल सटीक सही होना चाहिए, और जब आप अपना लक्ष्य चुन लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य में दिन रात काम करते रहिए। बस वो लक्ष्य किसी का विनाश करने का ना हो, वो लक्ष्य सभी की भलाई के लिए हो। एक सही लक्ष्य पर चलने पर जब आपको आपकी मंजिल प्राप्त होगी तो उसका गुणगान सदियों तक किया जाएगा। खुद की फिक्र केवल तनाव देती है, दूसरों की फिक्र करके देखिए लगाव देती है। अगर आप हमेशा खुद की फिक्र करते रहेंगे तो आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। खुद की फिक्र करने के हज़ारों कारण हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। एक बार दूसरों की फिक्र करके देखिए, आपको लगाव के साथ साथ खुशी भी मिलेगी।